गौरांग वत्स, तनिक प्रतीक्षा करो, तुम्हें भी अपनी माँ का दूध पान करने का अवसर मिलेगा। क्या है श्यामा, इतना भयभीत क्यों? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ? अपना मंतव्य ज्ञात है ना? लगता है तुम्हें भूख लगी है। अभी मैं तुम्हारे लिए चारा लेके आता हूं, ठीक है? गौरांग, 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 गौरांग! क्या हुआ स्वामी? गौरांग को यही बांध के गया था, वो न जाने कहां चला गया। गौरांग कहां गया? गौरांग! अगर वो नहीं मिली तो श्यामा अपने प्राण त्याग देगी। और आप तो जानते ही हैं स्वामी कि श्यामा हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है। हे प्रभु, अनजाने में कौन सा ऐसा कर्म हो गया जिसका फल आप मुझे इस तरह दे रहे हैं? तुम्हारे पाप का फल नहीं है ये ब्राह्मण, ये तो केवल कर्ण के महाश्राप का प्रारंभ है। क्या हुआ ब्राह्मण देव? आप सब इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरे गाय श्यामा के बछड़े को ना जाने कौन चोर चुरा के ले गया। अगर मेरा गौरांग नहीं मिला तो ये बेचारी छटपटा कर अपने प्राण त्याग देगी। आप मेरी कोई सहायता करिए। आप निराश ना हो ब्राह्मण देव, मैं समय रहते इस गाय के बछड़े को वापस ले आऊंगा सुरक्षित। ये मेरा वचन है। भयभीत मत हो छोटे मित्र। क्या हुआ? तुमने कुछ देखा? एक बछड़ा राक्षस के हाथ में। किस ओर गया वो? किस दिशा में? जाओ कर्ण, जाओ, अपने विनाश की ओर जाओ। आनंद आ गया आज, बड़ा कोमल भोजन मिला है। सावधान!
मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि इस बछड़े को छोड़ दो। अपना भोजन छोड़ दूं? तुम्हारे लिए यह केवल एक समय का भोजन है, परंतु किसी और के लिए यह जीवन जीने का सहारा है। इसकी मां के प्राण बसे हैं इसमें। इस निरपराध पशु को छोड़ दो। ये मेरा भोजन है, नहीं छोड़ूंगा इसे। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें भरपेट भोजन करवाऊंगा। बड़े दानवीर हो, परंतु मैं राक्षस हूं, बल से अपना खेत करता हूं। नहीं छोड़ूंगा इसे। और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। तो तुम्हें इसे प्राप्त करने के लिए मुझसे युद्ध करना होगा मनुष्य। तुम मुझे युद्ध करने के लिए विवश कर रहे हो। तेरा अंत आ गया है राक्षस। ये मेरा नहीं, तुम्हारा अंत है कर्ण। गौरांग! 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 मेरे गौरांग की तुमने हत्या कर दी। हत्या कर दी तुमने मेरे गौरांग की धनुर्धर।
मूक और विवश अबोध पशु की हत्या कर दी, जो कीचड़ में फंसा हुआ था। तुमने महापाप किया है धनुर्धर। रामदेव, मैंने इसे नहीं मारा। मैं तो केवल राक्षस का वध कर रहा था। वो राक्षस वो अभी यही था। वाह धनुर्धर वाह, कौन सा राक्षस है यहाँ तो कोई राक्षस नहीं है। अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए असत का सहारा मत लो धनुर्धर। तुमने मेरे गौरांग की हत्या नहीं की, तुमने उसकी माता श्यामा की भी हत्या की है। तुमने सिर्फ उसकी माँ की ही नहीं, मेरे परिवार के सदस्य की भी हत्या की है धनुर्धर। ब्राह्मण देवा, आपको भ्रम हो रहा है। भला मैं क्यों मारूंगा इसे? गौ हत्या का महापाप किया है तुमने। तुम्हारे पास उसके बच पाने का कोई अवसर नहीं है। दुखी मत होइए ब्राह्मण देव, मैं मानता हूं कि अनजाने में मुझसे पाप हुआ। मैं आप सबकी पीड़ा समझ सकता हूं। आपकी हानि की पूर्ति मैं करूंगा। यदि मैं तुम्हारे पुत्र की हत्या कर देता और अपनी सारी संपत्ति तुमको दे देता, तो क्या तुम मुझे क्षमा कर देते? कदापि क्षमा नहीं करोगे तुम। तुमने महापाप किया है। मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण विजय तुम्हें श्राप देता हूं, श्राप। किस प्रकार तुमने कीचड़ में फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय गिरे रहोगे और तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। और मेरे बछड़े की भांति तुम्हारी मृत्यु उसी प्रकार होगी। तुम्हें कोई दया नहीं मिलेगी धनुर्धर। ये दुखी ब्राह्मण का श्राप है। सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र अभिशापित कर्ण, अभिशापित। आज मेरे मन में जल रही प्रतिशोध की अग्नि को थोड़ी सी शीतलता प्रदान हुई है। अभिशापित कर्ण, तुमने मेरे गर्व पर प्रहार किया, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, मुझे युद्ध में पराजित कर पीड़ा दी, और मैंने तुम्हें पराजित करने की भूमिका निर्माण की। तुमने मुझे पराजित किया होता तो किसी स्थिति में मैं तुम्हें क्षमा कर भी देता, परंतु तुमने मेरे पुत्र अर्जुन के विरुद्ध खड़े होकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। जब तक तुम्हारा संपूर्ण विनाश नहीं हो जाता, तब तक ये देवराज इंद्र संतोष से विश्राम नहीं करे। धनुर्धर, मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। गौ हत्या के पाप का दंड तुम्हें हमेशा डसता रहेगा, डसता रहेगा। अग्निहोत्र ब्राह्मण विजय तुम्हें श्राप देता हूं, श्राप। जिस प्रकार तुमने
कीचड़ में फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय गिरे रहोगे और तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। आज एक बार फिर परशुराम का परसा उठा है, क्योंकि घोर अन्याय हुआ है। मेरे शिष्य को अकारणी श्राप दिया गया है। मैं पूरे संसार का सर्वनाश कर दूंगा, मैं ध्वंस कर दूंगा। आज संसार में प्रलय आएगी, नरसंहार होगा। 21 बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन कर देने वाला परशुराम एक बार फिर इस धरा को मानव विहीन कर देगा। कार का बदला उपकार से ना चुकाना, ऐसे मानव जाति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं देगा परशुराम। नहीं गुरुदेव, नहीं। ऐसा अनर्थ मत करिए गुरुदेव, शांत हो जाइए। इतना क्रोध क्यों गुरुदेव? मुझे तो श्राप और उपेक्षा का अभ्यास सा हो गया है, और एक श्राप थोड़ी ना मिला है मुझे। मेरा जीवन तो प्रारंभ से अभिशप्त रहा है, और आपने भी तो मुझे श्राप दिया है गुरुदेव। मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम तुम्हें श्राप देता हूँ। मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का आवाहन नहीं कर पाओगे, ये मेरा श्राप है। उसी अपराध की अग्नि में तो परशुराम अभी तक जल रहा है पुत्र। ऐसा कहकर मुझे पाप का भागी ना बनाए। मां की मार और गुरु की फटकार, जीवन में इससे बड़ा प्रसाद नहीं हो सकता। और वैसे भी गुरुदेव, कोई भी श्राप और कोई भी पीड़ा मेरे भाई शोम की मृत्यु से अधिक नहीं हो सकती। मुझे परिवर्तन चाहिए, न्याय चाहिए, समानता चाहिए गुरुदेव। और इस न्याय, परिवर्तन और समानता को पाने के लिए मैं एक श्राप तो क्या, सहस्त्र श्राप सह सकता। और कोई श्राप आपके इस शिष्य को अपने लक्ष्य से
अपने कर्म पथ से हटा नहीं सकता गुरुदेव। लोह को भी अधिक ताप में रखा जाए तो वो भी पिघल जाता है। पाषाण पर चोट करो तो उसमें से भी चिंगारियां निकलती हैं, परंतु कर्ण, तुम तो स्वर्ण हो, स्वर्ण। तुम्हें जितना तपाया जाता है तुम मुझसे कहीं अधिक चमकदार बनकर निकल आते हो। यहां कई वीर योद्धा आए और आएंगे भी, पर तुम जैसा धैर्यवान और वीर योद्धा न भूत हो न भविष्य हो, न कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। मैं तो चिरंजीवी हूं, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, परंतु वत्स, मृत्यु भी तुम जैसे धैर्यवान और वीर योद्धा को प्रणाम करेगी और कामना करेगी कि कदाचित उसे तुम्हारे हाथों पराजय देखनी पड़े। अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो कर्ण। तुम भले ही अभिशापित हो और संसार के वीर योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगे। तुम मृत्युंजय कर्ण बनोगे, कर्ण बनोगे।